तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी का सेकंड लेक्चर क्लास, जिसमें कि आज की क्लास में हम ना वैल्यू को फाइंड करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा कि जिसमें दिए हुए फंक्शन को पॉइंट से कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये हम लोग देखे, चेक किए, लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट को निकालें, सॉल्व किए, देखें इक्वल हुआ तो कंटिन्यूअस, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। अब क्या है ना कि क्वेश्चन में हमारे पास साफ साफ लिखा रहेगा कि जो फंक्शन है ना वो कंटिन्यूअस है। मतलब कि आपको अगर वैल्यू फाइंड करना है, दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तब जाकर के वैल्यू आपका फाइंड होगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू के एक्स प्लस 5 व्हेन एक्स इज स्मॉल इक्वल टू 2 एंड एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर टू 2 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2, यानी कि 2 पॉइंट पर यहाँ पर बात हो रहा है और गिवन में 2 पॉइंट दिया हुआ भी हमारे पास में है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग क्या करते हैं ना, जिस पॉइंट पर बात हो हम उस पॉइंट के फंक्शन को निकालेंगे। तो पहला हमारा f2 हो जाएगा, x 2 के साथ इक्वल देखना है, तो x 2 के साथ इक्वल इस फंक्शन में है, यानी कि जहां आपको x दिख रहा है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, तो ये कहलाएगा हमारा 2k प्लस 5। फिर सेकेंड में हम LHL जाएंगे, तो LHL इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि 2 पॉइंट का बात है ना, तो 2 माइनस हो गया। इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 में, तो ये कहलाएगा हमारा 2 माइनस h। क्लियर है। अब मेरे को क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, दैट मीन्स हमें ये देखना है कि x का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो x 2 से छोटा इस फंक्शन में है ना, तो बस इसी फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोग 2 माइनस h को पुट कर देंगे। लिमिट h टेंस टू 0, k का k हो गया, जहाँ x है वहाँ 2 माइनस h हो गया और प्लस 5 हो गया, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 2k माइनस 2h प्लस 5। ये लास्ट स्टेप हो गया हमारा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो लास्ट सॉल्यूशन जब हो जाता है तो h की जगह पर 0 को पुट कर देते हैं, तो 2k माइनस 2 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि 2k प्लस 5 हो गया हमारा LHL। फिर आप RHL निकालेंगे ना, तो RHL में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। इसको कन्वर्ट कर देंगे h में, जब चेंज करेंगे तो यहाँ क्या लिखा जाएगा हमारा 2 प्लस h। अब हमको देखना है कि x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, तो x 2 से बड़ा है इस फंक्शन में x माइनस 1 में, यानी कि जहाँ पर x है ना वहाँ पर पुट कर देना है किसको, तो 2 प्लस h को, तो 2 प्लस h और माइनस 1, जिसमें हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 1 तो 1 और प्लस h। जब लास्ट हो गया तो लास्ट में h की जगह पर 0 को पुट कर देना, वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि ये जो फंक्शन है ना सर ये कंटिन्यूअस है 2 पॉइंट पर, तो सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, अगर x इक्वल टू 2 पर fx कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि f2 और LHL और RHL तीनों क्या होगा, तो इक्वल होगा। f2 का वैल्यू कितना आ चुका है, 2k प्लस 5, LHL कितना आ चुका है, तो 2k प्लस 5, RHL कितना आ चुका है, तो 1। अब यहाँ में से k के वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम 2k प्लस 5 इक्वल टू 1 कहेंगे, क्योंकि ये इक्वल टू ये कर सकते हैं, दोनों सेम वैल्यू है, कट के 0 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू इसके इक्वल में, या तो ये इसके दोनों सेम है, जिसमें से 2k इक्वल टू 1 प्लस 5 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, तो 2k इक्वल टू हो गया माइनस 4, k का वैल्यू माइनस 4 के 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, कैंसिल 2 के साथ में हो गया, यानी कि k का वैल्यू हो गया सर हमारे पास में -2। यानी हम कहेंगे कि हैंस
द वैल्यू ऑफ के इज -2 और ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास के बाद चलेंगे। अब जो ये क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन में भी के वैल्यू को फाइंड करना है, जिससे फंक्शन दिया हुआ तीन दिया है। पहला दिया है इफ़ एक्स इज़ स्मॉलर देन 0, दूसरा दिया इफ़ एक्स इक्वल टू 0 और तीसरा दिया इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन 0। और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस किस में है सर? तो एक्स इक्वल टू 0 में। जब 0 पर कॉन्टिन्यूस है दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f0। तो सबसे पहले हम ना f0 को फाइंड करेंगे। तो f0 का मतलब क्या हो गया कि x जो है 0 के इक्वल में होना चाहिए। तो x 0 के इक्वल में है तो उसका फंक्शन में एक ओनली k है, या x नहीं है, पुट नहीं करेंगे तो इसका पूरा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? तो k हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे? वही हमारा सिस्टम LHL में लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अगला स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f हमारा हो गया सर माइनस h। अब मेरे को क्या देखना है LHL में? LHL में देखना है कि x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। तो x का वैल्यू 0 से छोटा इस फंक्शन में है। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पर माइनस h पुट कर देंगे हम लोग। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 4 और माइनस h, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस h का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या देखें कि कॉस के साथ में 4 मल्टीप्लाई है और माइनस h भी मल्टीप्लाई है। क्लियर है? तो आप इसको क्या कहेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 4 को माइनस h से मल्टीप्लाई तो माइनस 4h हो जाएगा। तो कहलाएगा कॉस माइनस 4h और नीचे हमारा हो जाएगा h स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या बन जाएगा हमारा? h स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा हम जो बोलना चाह रहे हैं। ये निगेटिव एंगल हो गया सर। क्लास 11 याद कीजिए आप, अगर कॉस माइनस थीटा आपके पास होता था तो इसको आप पॉजिटिव में चेंज करके कॉस थीटा लिखते थे। तो वही बात यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ये कॉस माइनस 4h बन जाएगा पॉजिटिव में कॉस 4h, और नीचे क्या हो गया हमारा? h स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद में अगर कोई चेंजेज नहीं होता है तो ठीक है, और होता है तो चेंज करेंगे। तो फिर याद कीजिए ये 1 माइनस कॉस 4h है ना, समझो कि 4h अगर हमारा थीटा है तो 1 माइनस हो गया कॉस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है सर? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये ना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहीं पर अगर 1 प्लस कॉस थीटा होता तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो समझो कि यहाँ 4h जो है ना थीटा है ना, तो जहाँ थीटा है वहाँ पर पुट करना है 4h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? लिमिट h टेंस टू 0 और 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 4h, तो 4h बाई 2 और नीचे क्या हो गया हमारा? h स्क्वायर। जिसमें से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ये 2 टाइम्स में कटेगा तो बचेगा 2h और नीचे हमारा हो जाएगा h स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर 2h आ गया हमारे पास में और बाई h स्क्वायर आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर क्या हमको देखना है कि अगला स्टेप में ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए। लिमिट जो हम लोग पढ़े हैं ना, तो लिमिट में आप ये पढ़े होंगे कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 है सर, और अगर साइन x बाई x है तो इसका पूरा वैल्यू 1 होता है। क्लियर है? अब देखिए जब ऊपर में स्क्वायर है सर तो यहाँ भी स्क्वायर है, कहने का मतलब है 2 स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं ऐसे करके। बट मेरे को देखना है कि साइन के साथ में जो नंबर है ना वो नंबर यहाँ भी होना चाहिए। तो ये 2 हमारा जो है ना कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गया। 2 को अगर बाहर हम निकाल देते हैं तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हमारा हो गया साइन स्क्वायर 2h। अगर मान लेते हैं कि h हमारा अकेले है तो h में स्क्वायर लगा हुआ है,
अगर h के साथ में 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2h बन जाएगा ना। तो 2 को मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 का स्क्वायर यानी 4 होना। तो अगर हम 2h स्क्वायर नीचे लिखेंगे सर तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब कि नीचे 4 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई ना। हम h के साथ में 2 को लिखे हैं और h स्क्वायर में है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 इसको तोड़ना भी चाहेंगे हम ना तो ऐसे तोड़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2h इंटू 4, नीचे हमारा 2 का स्क्वायर 4 और h स्क्वायर, तो ये 4 4 तो कैंसिल ना हो गया, फिर तो वही बच गया हमारे पास ना। इसीलिए हम क्या किए ना कि एंगल को सेम करने के चलते में हम यहाँ 2 लगाएं, तो जैसे 2 लगाएं तो 2 का स्क्वायर 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रैशनल नंबर कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ना डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब जाकर के 2 के स्क्वायर बन रहा है, इसे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस समय पर हम देखेंगे कि ये 4 भी हमारा कांस्टेंट टर्म है ना, तो 2 और 4 दोनों बाहर निकल करके हो जाएगा 8 और इनटू बचेगा लिमिट। अब यहाँ h जो था सर वो कन्वर्ट हो जाएगा 2h टेंस टू 0, क्योंकि अब एंगल क्या है 2h है, और हम लिखेंगे साइन 2h बाई 2h और पूरे पर स्क्वायर लगा देंगे। अब इसका पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू 1 का स्क्वायर 1 यानी 8 इंटू 1, इसका पूरा वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। अब इसी तरह से हम चलेंगे RHL की तरफ। RHL में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉइंट ना, तो 0 प्लस fx, लिमिट चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 में, तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 में तो क्या हो जाएगा ये fh। अब मेरे को देखना है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, किसमें इसमें है ना, तो आप इसको पुट कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट h, क्योंकि जहाँ पर x है वह h लिखाएगा, 16 प्लस रूट h अंडर रूट -4। अब ये देखिए नीचे रूट में आया ना, इसको हम ना रसलाइज कर देंगे। रसलाइज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, किससे, जो नंबर है सेम उसी से साइन को चेंज करके। मतलब कि नीचे हमको दिख रहा है ना कि ये समझो ये a है माइनस b है ना, तो प्लस करके ऊपर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हो जाएगा +4 और ये भी हो जाएगा हमारा 16 प्लस रूट और +4। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी ये h है यहाँ पर h, रूट h मल्टीप्लाई किससे, तो 16 प्लस रूट h प्लस 4 से। नीचे अगर ये a है तो a माइनस b, a प्लस b, तो कहलाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर सॉरी और माइनस b स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस होता है। अगला स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो ये रूट h हो गया सर, ये 16 प्लस रूट h और +4 हमारे पास में है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट ना जाएगा, तो बचेगा 16 प्लस रूट h और -4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। अब ये 16 प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, लिमिट बचा हमारे पास h टेंड्स टू 0, ऊपर रूट h और फिर 16 प्लस रूट h प्लस 4 और नीचे हमारा बना ओनली रूट h। अब ये रूट h और ये रूट h कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 16 प्लस अंडर रूट h और प्लस क्या बचा तो 4। अब ये लास्ट स्टेप हो गया, इसके बाद ये स्टेप बढ़ने वाला हमारे पास नहीं है। स्टेप जब नहीं बढ़ता है सर तो हम क्या करते हैं कि जहाँ h है वहाँ 0 को पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 16 प्लस रूट 0, ये पूरा अंडर रूट प्लस 4, ये कहलाया रूट 16 प्लस 4, रूट 16 का वैल्यू 4 अब प्लस 4 आ गया कितना हमारे पास में 8। f0 का वैल्यू k, LHL का वैल्यू 8, RHL का वैल्यू 8। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि सिंस fx इज कॉन्टीन्यूअस, fx क्या है कॉन्टीन्यूअस है, किस पर, तो एट x इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब f0 LHL और RHL ये तीनों क्या होगा सर इक्वल होगा, तो
तो F0 का वैल्यू K, LHL का वैल्यू भी 8, RHL का वैल्यू भी 8। तो इससे क्या पता चल रहा है कि K का जो वैल्यू हमारा आया वो क्या आया, 8 आया, यानी कि हैंस द वैल्यू ऑफ K इज 8, और ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हम वैल्यू को फाइंड करेंगे जिस तरह से बताए हैं। अभी इस क्लास में आप लोग को एक वैल्यू फाइंड करने बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको 2 वैल्यू फाइंड करने के लिए बताएंगे। इस वीडियो को इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट आपको है तो फिर आप पूछ सकते हैं।